हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम एसपी बख्शी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो डिनोट करेंगे ग्रुप्स को। ठीक है, तो पूरे ग्रुप्स को वन शॉट में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी से एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या रहने वाला है वन वर्ड। पहला वन वर्ड है एजेंडा। एजेंडा की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर एट ए मीटिंग। अगर कोई मीटिंग हो रहा है तो वहाँ पे जो लिस्ट पेश किया जाता है बिजनेस मैटर का, उसको एजेंडा बोलेंगे। उसको क्या बोला जाता है वन वर्ड में? एजेंडा। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एक बैठक में व्यापार मामलों की एक सूची। यानी कि कोई जो मीटिंग हो रहा है उसमें जो भी व्यापारिक मामला है, मैटर है, उसका जो लिस्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? एजेंडा बोलेंगे। नेक्स्ट है एलियांस। एलियांस की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए स्टेट ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म बिटवीन स्टेट्स पावर एक्सेट्रा। यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें जो रिलेशनशिप का निर्माण होता है, फॉर्म किया जाता है दो स्टेट्स के बीच में या पावर के बीच में, उसको एलियांस बोला जाता है। जैसे आप देखते होंगे जब कभी कभी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए गठबंधन किया जाता है। ठीक है, तो एलियांस मतलब क्या हो जाएगा? गठबंधन हो जाएगा। ठीक है, गठबंधन हो जाएगा। ठीक है, गठबंधन का जो फॉर्मेशन होता है एलियांस, यानी कि इसमें दो पार्टी मिलकर अगर सत्ता में आते हैं तो उसको एलियांस बोला जाता है। यानी कि राज्यों, सत्ता आदि के बीच बनने वाली संबंध की स्थिति, उसको एलियांस बोला जाएगा। अगला है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ पोएम। यानी कि जो पोएम होता है, कविता, उसका जो संग्रह है उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथ्रोलॉजी। तो कविता का एक संग्रह जिसको क्या बोला जाएगा? एंथ्रोलॉजी बोला जाएगा। अटेंडेंस या रेटिन्यू क्या हो जाएगा? अटेंडेंस या रेटिन्यू, इसका मीनिंग होता है ए नंबर ऑफ सर्वेंट्स पर्सन प्रेजेंट विथ ए पर्सन इन अथॉरिटी। यानी कि कई नौकर अधिकार में एक व्यक्ति के साथ उपस्थित व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे? अटेंडेंस बोलेंगे या फिर रेटिन्यू बोलेंगे। अगला है ऑडियंस। तो ऑडियंस का अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है ए नंबर ऑफ पीपल गैदर टू लिसन। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो जो लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करने आते हैं, देखने आते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऑडियंस बोला जाता है। यानी कि श्रोतागण, यानी कि काफ़ी संख्या में लोग सुनने के लिए जो जमा हो गए हैं उनको ऑडियंस बोला जाता है। अगला है बैंड। बैंड मतलब होता है जो म्यूजिशियन होते हैं या फिर जो फॉलोअर है। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा इंसान हो गया या कोई साधु संत है या कोई नेता है, तो उनके जो फॉलोअर्स है वो, या फिर जो म्यूजिशियन है, तो उनके समूह को क्या बोला जाता है? बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैंड बोला जाता है। ठीक है, यानी कि संगीतकारों या अनुयायियों का एक समूह, उसको बैंड बोलेंगे। अगला है बैच। तो बैच मतलब होता है यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, जो विद्यार्थियों का समूह होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पुपिल्स, उनको क्या बोलेंगे? बैच बोलेंगे। जैसे जैसे आप देखते हैं कि जब भी कोई मतलब टीचर अगर ऑनलाइन पढ़ाता है तो अपना बैच लॉन्च करता है। क्या करता है? बैच लॉन्च करता है। तो उस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और स्टूडेंट का वो ग्रुप होता है और उसमें अलग अलग मतलब जिस चीज़ का बैच लॉन्च होता है उसमें वो पढ़ाई होता है। अगला है बैटरी। तो बैटरी किसको बोला जाता है? बैटरी का मतलब उसको बोला जाता है जो ग्रुप ऑफ हेवी गन्स, जो भारी भारी गन होते हैं, जैसे तोप वगैरह होते हैं, तो उनके समूह को बैटरी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? बैटरी। यानी कि भारी तोपों का समूह, उसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। अगला है बेल। बेल की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइड इन ए बंडल। यानी कि जो बड़ी मात्रा में रुई की जो गठरी को बांध दिया जाता है उसको बेल बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कॉटन जो होता है उसको अगर बांध दिया जाए एक बंडल के रूप में और ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसको बेल बोला जाएगा। नेक्स्ट है बेंच। तो बेंच किसको बोला जाता है? द ऑफिस ऑफ जज और मजिस्ट्रेट। यानी कि जो ऑफिस होता है जज या मजिस्ट्रेट का, जो कार्यालय होता है, उसको बेंच बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बेंच बोला जाता है। नेक्स्ट है बेबी। बेबी किसको बोलेंगे? तो ए लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स या लेडीज। गर्ल्स या लेडीज का जो बहुत बड़ा समूह होता है उसको बेबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेबी बोलेंगे। ठीक है, लार्ज ग्रुप किसका? गर्ल्स या लेडीज का। नेक्स्ट है ब्लॉक। तो ब्लॉक की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ए ग्रुप ऑफ हाउसेस और बिल्डिंग्स बाउंडेड बाय फोर साइड्स। यानी कि जो समूह है किसका? घर या इमारत का, जो बिल्डिंग का, जो चारों तरफ से क्या हुआ? घिरा हुआ, उसको ब्लॉक बोला जाता है। यानी कि चार भुजाओं से घिरे घरों या भवनों का समूह, उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक बोलेंगे। अगला है बुकेट। बुकेट देखिए इसको प्रोनाउंस क्या किया जाता है? बुके। क्या किया जाता है? बुके। यानी कि जब आप देखते होंगे कि कोई भी अगर आता है तो उनका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए क्या किया जाता है? इस तरह का फ्लावर्स का दिया जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे फूल लगा रहता है। ठीक है, और ये उनको गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ही क्या बोला जाता है? बुके बोला जाता है। क्या हो जाता है? बुके। यानी कि बंच ऑफ फ्लावर, यानी कि जो फूलों का जो गुच्छा होता है उसको बुके बोला जाता है।
नेक्स्ट है ब्रूड। ब्रूड की अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, ए फैमिली ऑफ यंग वंस, यानी कि नौजवानों का जो परिवार है, यंग वंस का जो परिवार है उसको क्या बोलेंगे, ब्रूड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस। तो ब्रेस किसके लिए यूज होगा, वन वर्ड, तो ए पेयर ऑफ पिजन्स, यानी कि कबूतरों का जो जोड़ा है उनके लिए क्या यूज होगा, ब्रेस यूज होगा, क्या होगा, ब्रेस। नेक्स्ट है बोर्ड। बोर्ड का अगर बात करें तो बोर्ड का मीनिंग हो जाएगा डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो निर्देशकों का निर्णय लेने का जो निकाय होता है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है उसको क्या बोला जाता है, बोर्ड। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह होता है, जैसे बिजनेस वगैरह में ये टर्म यूज किया जाता है कि जब बिजनेस कोई बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो बोर्ड ऑफ जो मेंबर होता है उनका क्या होता है, कमेटी भी होता है, मीटिंग भी होता रहता है, ठीक है। तो ये बिजनेस में आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि जब मतलब बिजनेसमैन का जो डीलिंग वगैरह होता है तो वो उसको क्या बोलता है, बोर्ड मेंबर का कमेटी बैठता है। अगला है कैची। कैची का अगर बात करें तो इसका मीनिंग होगा ऑफ आर्म्स स्टोर हाउस फॉर हाइडिंग, यानी कि हथियारों को छिपाने का जो भंडार होता है, यानी कि जहाँ पे हथियार वगैरह को छुपा कर रखा जाता है उसको कैची बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कैची बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कारावान। तो कारावान मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पीपुल ट्रैवलिंग विथ देयर व्हीकल्स और एनिमल। तो ऐसे लोगों का समूह जो क्या करते हैं, अपने गाड़ी यानी कि व्हीकल्स या फिर अपने जानवर के साथ घूमते हैं, और वो उन समूह को क्या बोला जाता है, कारावान बोला जाता है, क्या होता है, कारावान। कारावान उसको भी आप लोग पढ़े होंगे 5th या 6th में, जो मतलब जो कार हो गया, ठीक है, जो गाड़ी हो गया उसमें लोग बैठ के कहीं कहीं घूमने जाते हैं उसको कारावान बोला जाता है, ठीक है। तो अपने वाहनों या जानवर के साथ यात्रा करने वाले लोगों का एक समूह उसको कारावान बोला जाता है। अगला है कैटेलॉग। कैटेलॉग किसको बोलेंगे, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि पुस्तकों की एक सूची, यानी कि बहुत सारे जो बुक है उनका अगर लिस्ट जो है उसको क्या बोला जाएगा, कैटेलॉग बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉकस। क्या है, कॉकस। तो कॉकस का मीनिंग हो जाएगा ऑफ इनर सर्कल ऑफ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के सदस्यों के आंतरिक चक्र, उसको कॉकस बोला जाता है। यानी कि मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट है तो उसके जो मेंबर है वो इंटरनल जो मेंबर है उसको क्या बोला जाएगा, कॉकस बोला जाएगा। अगला है क्लिक। तो क्लिक किसको बोलेंगे, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू ए बॉडी, यानी कि जो मतलब छोटा समूह है किसी पर्सन जो क्या करता है, किसी एक खास बॉडी से संबंध रखता है, उसको क्या बोलेंगे, क्लिक बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक शरीर से संबंधित व्यक्तियों का एक छोटा समूह। तो बॉडी मतलब यहाँ पे शरीर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ग्रुप हो गया, तो उसका जो उसके मेंबर का एक छोटा सा ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे, क्लिक बोलेंगे। अगला है सर्कल। तो सर्कल किसको बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि जो दोस्तों का समूह होता है, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होगा, फ्रेंड जोन होगा, तो ठीक है, उसको सर्कल बोला जाता है, फ्रेंड सर्कल, यानी कि जो ग्रुप होता है दोस्तों का उसको फ्रेंड सर्कल बोलेंगे। नेक्स्ट है क्लैक। क्लैप किसको बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ एप्लॉडर्स दैट इज पेड टू क्लैप, यानी कि ताली बजाने वालों का एक समूह, यानी ताली बजाने के, देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसा दिया जाता है ताली बजाने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे ये सब ज़्यादातर राजनीति में देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को पैसा दिया जाता है ताकि वो क्या करें, जो भाषण है उनका उसको अटेंड करें और वहाँ पे तालियां बजाए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और जो नहीं भी उसको फॉलो करना चाहे वो जबरन फॉलो करे, ताकि उसको लगे कि हाँ ये बंदा जीत रहा है। तो लोग ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि वोट उसको ही देते हैं जो जीतने वाला होता है, ठीक है। अगला है क्लाउड। क्लाउड की बात करें तो क्लाउड का मीनिंग होगा ऑफ लोकोस्ट, यानी कि जो टीडियो का जो समूह होता है, जो टिड्डा होता है, ठीक है, ग्रास हॉपर्स, उसका समूह को क्लाउड बोला जाता है, क्या बोलता है, क्लाउड बोला जाता है। अगला है क्लस्टर। तो क्लस्टर किसको बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। नेक्स्ट है कोड, ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानूनों का एक अव्यवस्थित संग्रह, उसको कोड बोला जाता है। यानी कि जो लॉज है, कानून है, उसका जो सिस्टमेटिक कलेक्शन है, यानी कि कानूनों का एक व्यवस्थित संग्रह, उसको कोड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कोड। अगला है कॉलोनी या फिर कॉलम। तो ए ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ वन रेस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एक जाति के लोगों का एक समूह जो एक ही दिशा में चल रहे हैं, उसको कॉलोनी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कॉलोनी वगैरह होता है कि जहाँ पर मतलब एक ही जगह के ज़्यादा लोग रहते हैं, शहर में जाएंगे तो अलग अलग कॉलोनी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ वहाँ पे मतलब एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है, उसको कॉलोनी बोला जाता है। तो कॉलम या कॉलोनी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन आप अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ये वर्ड वहाँ पे आपको सुनने को मिला होगा, कहाँ पे, जियोग्राफी में, ठीक है। ज्योग्राफी में यह टर्म आपको सुनने को मिला होगा। तो कॉन्स्टेलेशन मतलब होता है ए सीरीज ऑफ स्टार्स, यानी कि जो सितारे होते हैं, जो तारे होते हैं, उनका जो श्रृंखला होता है उसको कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट का होता है ऑफ ड्रॉवर्स, यानी कि दराजों का। चेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ ड्रॉवर्स, यानी कि दराजों का, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस। तो कांग्रेस किसको बोला जाता है, ए मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं, जो अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं। जैसे अभी की बात करें तो अभी G20
का मीटिंग चल रहा है, अलग अलग जगह पे मीटिंग चल रहा है। तो G20 में क्या है, अलग अलग देश के काउंट्री के मतलब मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एज ए मेंबर। तो जो मेंबर वहाँ पे आए हुए हैं, पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उनको डेलीगेट्स बोला जाता है, यानी कि प्रतिनिधि। तो उनका जो मीटिंग होता है उसको कांग्रेस बोला जाएगा, उनका जो मीटिंग होता है उसको क्या बोला जाएगा, कांग्रेस बोला जाएगा। अगला है कॉन्वॉय। तो कॉन्वॉय किसको बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ ट्रक्स लॉरीज ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन, यानी कि जो प्रोटेक्शन के अंदर जो भी ट्रक्स वगैरह हैं या फिर जो लॉरीज है, जो मतलब बड़ा बड़ा गाड़ी होता है वो जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वॉय बोलेंगे, ठीक है, उसको कॉन्वॉय बोलेंगे। यानी कि सुरक्षा के तहत एक साथ यातायात कर रहे ट्रक लॉरी का समूह, उसको कॉन्वॉय बोला जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई सरकारी चीज़ जा रहा हो जो मतलब इंपॉर्टेंट हो, जिसका प्रोटेक्शन जरूरी है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वॉय बोलेंगे, ठीक है। अगला है कॉटेज। कॉटेज का मीनिंग होता है ए फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी कि एक अंतिम संस्कार का जो जुलूस होता है, जब लोग कोई डेथ करता है तो उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं उनका अंतिम संस्कार करने, उसको कॉटेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉटेज बोला जाता है। नेक्स्ट है कोर्स। तो कोर्स किसको बोला जाता है, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स आजकल सेल हो रहा है, तो कोर्स किसको बोला जाता है, ए सीरीज ऑफ लेक्चर और लेसन, यानी कि जो बहुत सारे लेसन है, ठीक है, वो उनका जो समूह होता है, सीरीज होता है, श्रृंखला होता है, उसको कोर्स बोला जाता है। यानी कि व्याख्यापन या पाठ की एक श्रृंखला, ठीक है, उसको कोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस वर्ड आप तो बहुत बार सुने होंगे, जैसे आप कॉल पे बात करते हैं, तो कॉल पे बात करते टाइम अगर किसी का वेटिंग आ जाता है तो उसको भी हम लोग कॉल पे ले लेते हैं, तो मतलब उसको क्या बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस। यानी कि मीटिंग ऑफ प्रीचर्स या डेलीगेट्स, यानी कि जो प्रचारक है या प्रतिनिधि है उनका जो बैठक होता है उसको कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, ठीक है। यानी कि एक साथ कुछ लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, उनको कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। अगला है कॉन्ग्रीगेशन। क्या है, कॉन्ग्रीगेशन। तो कॉन्ग्रीगेशन का मीनिंग हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि जो उपासक होते हैं, जो पुजेड़ी होते हैं, क्या होते हैं, पुजेड़ी लोग होते हैं जो पूजा करते हैं, उनका जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है। अगला है क्रू। क्रू किसको बोला जाता है, ऑफ सेलर मैनिंग शिप्स, यानी कि जहाज़ों को चलाने वाले जो नाविक होते हैं उनके ग्रुप को क्रू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रू बोला जाता है। यानी कि जो शिप वगैरह होते हैं, पानी वाला जहाज, उसके जो चालक होते हैं, जो उनको क्या बोला जाता है, क्रू बोला जाता है। अगला है ड्रोव। 37 नंबर क्या है, ड्रोव। तो इसका हो जाएगा ए फ्लॉक ऑफ कैटल, यानी कि बीइंग ड्राइवन, यानी कि मवेशियों का जो झुंड होता है। कैटल जो मतलब, कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी, जो मतलब पशु जिसको हम लोग पालते हैं, उसका जो ग्रुप है, समूह है, उसको क्या बोला जाएगा, ड्रॉव बोला जाएगा। उसके अब अगला देखें तो क्या है, फ्लाइट। फ्लाइट की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्शन ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों की उड़ने की जो क्रिया होता है उसको फ्लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लाइट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटिला। फ्लोटिला मतलब हो जाएगा ए स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स। क्या हो जाएगा, ए स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स, यानी कि नावों का एक छोटा बेड़ा, नावों का एक छोटा बेड़ा, उसको क्या बोला जाएगा, फ्लोटिला बोला जाएगा। अगला है गैलेक्सी। क्या है, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी किसको बोलेंगे, ए सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार ब्यूटीज, यानी कि लाखों सितारों सुंदरियों की एक प्रणाली। सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होता है, प्रणाली, उसको गैलेक्सी बोला जाएगा। तो गैलेक्सी बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि हम लोग किस जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि वो किस गैलेक्सी का पार्ट है, क्या हमारा सोलर सिस्टम। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला है गैलरी। तो गैलरी तो आपको पता ही है, आपके फ़ोन में गैलरी होता है। तो गैलरी का मीनिंग क्या होता है आखिरकार, तो इसका मीनिंग होता है ए रूम डेट कंटेन पिक्चर्स एंड स्टैचू डिस्प्लेड फॉर सेल, यानी कि ऐसा रूम, ऐसा कमरा जिसमें पिक्चर को रखा जाता है, जिसमें बहुत सारे पिक्चर या फिर स्टैचू, यानी कि स्टैचू मतलब क्या होता है, जो मूर्ति होता है, ठीक है, जो मूर्ति वगैरह को रखा जाता है ताकि दिखाने के लिए, सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आप भी कुछ खरीदने जाते हैं तो पहले देखते हैं ना कि हाँ कैसा है, तो जो चीज़ मतलब दिखाने के लिए जहाँ पे रखा जाता है इन सब चीज़ों को, फोटो हो गया या मूर्ति हो गया, तो उस जगह को गैलरी बोलेंगे, ठीक है। अगला है ग्रोव। ग्रोव मतलब होता है ए स्मॉल ऑर्कार्ड ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का एक छोटा बाग, जहाँ पे मतलब कुछ पेड़ लगे हुए हो, मान लीजिए कि इतना एरिया हो गया, इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, मतलब ये थोड़ा सा छोटा हो एरिया, ज़्यादा इसका नहीं हो, इसको क्या बोलेंगे, ग्रोव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ग्रोव बोलेंगे, ठीक है। ग्रोव मतलब होता है कि छोटा मोटा जो बगीचा होता है। अगला है हैमलेट। हैमलेट किसको बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ हाउसेस इन ए विलेज, यानी कि गाँव में घरों का जो समूह होता है उसको हैमलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हैमलेट बोला जाता है, ठीक है। घरों का जो समूह होता है उसको क्या बोलेंगे, हैमलेट बोलेंगे। अगला है हॉल। तो हॉल किसको बोलते हैं, HAUL है, ठीक है, HALL नहीं है, ठीक है। तो हॉल इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ फिश इन ए नेट कॉट एट वन टाइम। जैसे मान लीजिए कि कोई ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, तो यहाँ पे जो मछुआरे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बार जो जाल फेंके, ठीक है, एक बार जाल फेंके और इसको बाहर निकाले, तो इसमें जितने भी मछली आएंगे एक बार में, उसको क्या बोला जाएगा, हॉल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, हॉल बोला जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ फिश कॉट एट वन टाइम, यानी कि एक समय में बहुत सी मछलियाँ जो पकड़ी जाती है, जितनी मछलियाँ, उसको हॉल बोला जाता है। अगला है हिप।
तो हीप का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ रुइंस या स्टोन्स, यानी कि जो खंडर या पत्थर है उसके संख्या को क्या बोलेंगे, हीप बोलेंगे। अगला है हर्ड। तो हर्ड किसको बोलते हैं, ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स डेट लिव टुगेदर, यानी कि जो बहुत बड़ा समूह किसका, जानवरों का, जिस जो क्या कर रहे हैं, एक साथ रहते हैं। तो आप हमेशा शिप्स को देखेंगे, क्या जो शिप होता है, शिप मतलब क्या होता है, भेड़। भेड़ हमेशा क्या होता है, झुंड में होता है, ठीक है। तो ज़्यादा भेड़ होगा तो बहुत बड़ा झुंड बना के चलेगा, और वो हमेशा झुंड में ही रहता है। ये चीज़ आप हमेशा नोट कीजिएगा, अकेला मतलब भेड़ नहीं रहता है। तो इसको हर्ड बोलेंगे, ठीक है, जो यानी कि जानवरों का एक बड़ा समूह जो एक साथ रहते हैं। अगला है हाइव। हाइव का क्या होता है मीनिंग, कि स्वार्म ऑफ बीज, यानी कि जो मधुमक्खियों का झुंड होता है, मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइव बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है होस्ट। तो होस्ट का मीनिंग हो जाएगा ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, रीजन्स, कंसिडरेशन, यानी कि बड़ी संख्या में लोग, कारण या विचार, उसको होस्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्ड। हॉर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ पीपुल रॉबर्स, यानी कि लोगों का या फिर लुटेरों का, उसको हॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है जंबल। तो जंबल देखिए, जैसे आप इंग्लिश का एग्जाम कभी दिए होंगे, मतलब इंग्लिश ग्रामर वगैरह में, किसी भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पारा जंबल वर्ड आता है, बहुत सारे में पारा जंबल वर्ड। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड है वो इधर उधर रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा, उसके वर्ड मतलब इधर उधर रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि राम इज ए गुड बॉय लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे लिखा रहेगा, राम बॉय इज ए गुड, इस तरह लिखा रहेगा। तो आपको इसको सही करना होगा कि राम इज ए गुड बॉय, तो इसको सही करना रहेगा। ये जम्बल्ड में है और इसको सही करना रहेगा। तो जम्बल्ड मतलब होता है एन अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ों का एक गंदा संग्रह, मतलब अनटाइडी यानी कि वो अव्यवस्थित हो, कैसा अव्यवस्थित हो, ठीक है, अव्यवस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे, अनटाइडी बोलेंगे, ठीक है। अव्यवस्थित जो चीज़ हो उसको क्या बोलेंगे, जंबल बोलेंगे, ठीक है। अगला है लीटर। लीटर किसको बोलते हैं, ऑफ यंग पिग डॉग्स एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय जो छोटे सुअर का जो बच्चा होता है या कुत्ता का, उसको लीटर बोला जाता है, ठीक है। कुत्ता या सुअर का जो बच्चा होता है जैसे ही पैदा होता है उसको लीटर बोला जाता है। अगला है लॉक। तो लॉक का मीनिंग हो जाएगा ए सेक्शन ऑफ हेयर, यानी कि बालों का एक भाग, ठीक है, बालों का एक भाग, उसको क्या बोलेंगे, लॉक बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर। तो ऑर्डर का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए सोसाइटी ऑफ नाइट्स मॉन्क्स लिविंग अंडर द सेम रूल, यानी कि एक ही शासन के तहत रहने वाले जो भी सूरवीर है या भिक्षु का जो समाज है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है, ऑर्डर बोला जाता है। अगला है पैनल। तो पैनल हो जाता है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर्स एग्जामिनर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि किसी चीज़ का जांच वगैरह करने के लिए जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो जांच करते हैं, या फिर एग्जामिनर, तो उनका जो एक छोटा सा ग्रुप होता है उसको पैनल बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे, पैनल बोलेंगे वन वर्ड में, यानी कि जांच के लिए जो निरीक्षकों या परीक्षकों का एक छोटा समूह। अगला है पोल्ट्री। तो पोल्ट्री, आप पोल्ट्री फार्म वगैरह नाम सुने होंगे, जहाँ पे मुर्गी वगैरह या फिर बतख वगैरह पाला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पोल्ट्री, यानी कि मुर्गे या बतख आदि का जो ग्रुप होता है उसको पोल्ट्री बोला जाता है। अगला है पोजी। पोजी का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, यानी कि पुलिसमैन का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे, तो पोजी बोलेंगे, ठीक है, यानी कि पुलिस कर्मियों का एक समूह। रोजरी। नेक्स्ट क्या है, रोजरी। तो रोजरी का हो जाएगा ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, यानी कि मोतियों का माला, क्या हो जाएगा, मोतियों का माला। रोजरी मतलब क्या हो गया, मोतियों का माला, ठीक है, यानी कि जो मोतियों से ऐसे इस तरह का जो माला बना होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रोजरी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रोजरी बोलेंगे, ठीक है। तो समझ गए हैं, चलते हैं आगे। अगला क्या है, स्कूल। स्कूल किसको बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ थिंकर्स। थिंकर्स मतलब क्या है, जो सोच विचार करते हैं, या फिर लर्न मैन शेयरिंग सिमिलर आइडियाज। तो जो मैन, जो मतलब ऐसे इंसान जो सीख रहे हैं या थिंकर्स हैं, तो जो अपना सेम आइडिया, यानी कि एक ही तरह का जो उनका आइडिया है शेयर कर रहे हैं, उसको स्कूल बोला जाता है। यानी कि समान विचारों को साझा करने वाले विचारों को या विद्यमानों पुरुषों का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, स्कूल। नेक्स्ट है सी। तो सी का मीनिंग हो जाएगा ऑफ ट्रबल्स डिफिकल्टीज केयर्स, यानी कि मुसीबतों, कठिनाइयों या परवाह की, ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना कि मतलब दुख का सागर, तो सी मतलब क्या हो गया, समुद्र हो गया, कि दुखों का सागर, ठीक है, दुखों का क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा, ठीक है, दुखों का सागर, जिसमें मतलब जिस इंसान के पास काफ़ी ज़्यादा दुख है, प्रॉब्लम है, उसको सी बोलेंगे, यानी कि ऑफ ट्रबल्स डिफिकल्टीज केयर्स। अगला है सीरीज। तो सीरीज किसको बोले, सीरीज का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स मैचेज लेक्चर, यानी कि एक ही मतलब सिमिलर, यानी कि एक ही तरह के कोई इवेंट्स हो रहा है, कोई घटना हो रहा है, कोई मैच हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई लेक्चर है, ठीक है, कोई लेक्चर है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। जैसे हम लोग वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, तो वेब सीरीज जो नेट पे हमें सीरीज मिलता है देखने के लिए, वो क्या होता है, वेब सीरीज, ठीक है। तो सीरीज मतलब इसी तरह के कई आयोजन, मैच या फिर व्याख्यान, उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। सवाल, सवाल क्या है, नेक्स्ट है सवाल।
तो सवाल का मीनिंग हो जाएगा ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी कि बहुत सारे मछली जो एक साथ क्या कर रहे हैं, ग्रुप में स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सवाल, यानी कि बड़ी संख्या में मछलियों का एक साथ तैरती है। नेक्स्ट है सीफ, क्या है सेफ, तो सेफ होता है ऑफ कॉर्न या वेट, यानी कि मक्का या गेहूं का, उसको सेफ बोलेंगे। मक्का या गेहूं का कोई जो समूह होता है उसको सेफ बोला जाता है। अगला है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ए सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम, मतलब एक ही तरह का जो आइटम होता है उसका जो सीक्वेंस हो जाएगा, श्रृंखला हो जाएगा, यानी कि समान वस्तुओं का एक क्रम, उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं, तो जब मॉल में जाते हैं तो आपको मतलब दिख जाएगा कि एक ही तरह का चीज़ एक ही जगह रखा रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर चावल जहाँ रखा गया है तो उधर चावल रखा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि कपड़ा की तरफ गए तो जो यहाँ कपड़ा रखा हुआ है उधर सब कपड़ा में क्या हो जाएगा, जहाँ जीन्स रखा हुआ है वहाँ पे जीन्स आपको सिर्फ मिलेगा, जहाँ शर्ट रखा गया होगा वहाँ पे सिर्फ शर्ट देखने को मिलेगा। तो वो क्या होता है, सीक्वेंस में रखा गया रहता है, ठीक है। अगला है स्ट्रीम, स्ट्रीम का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पीपुल या विजिटर, यानी कि लोगों या आगंतुकों का निरंतर प्रवाह। जैसे कोई भी टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई उस प्लेस पे, टूरिस्ट प्लेस पे हमेशा कोई ना कोई आता जाता रहता है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीम बोलेंगे, यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पाइप हो गया तो इसका मतलब फिजिक्स में स्ट्रीम यूज किया जाता है, तो पाइप से जो चीज़ मतलब अगर इधर से पानी पास हो रहा है या कोई भी लिक्विड, तो जो इसका फ्लो होता है कंटिन्यूअस, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। उसको भी क्या बोला जाता है, स्ट्रीम बोला जाता है। अगला है सूट, तो सूट का मीनिंग हो जाएगा ए सेट ऑफ फॉलोअर्स रूम्स या फर्नीचर, यानी कि अनुयायियों, कमरे या फर्नीचर का जो एक सेट होता है उसको सूट बोला जाता है। अगला है सूट, अगला भी सूट है, दो सूट यहाँ पे है, ठीक है। एक में ई लगा हुआ है, एक में ई नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ई लगा हुआ है, अब बिना ई वाले का हम बात करेंगे। तो इसका मीनिंग होता है ए सेट ऑफ क्लॉथ्स मेड फॉर सेम फैब्रिक, यानी कि एक ही तरह के जो फैब्रिक का यूज करके जो कपड़े का निर्माण जो सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे सूट वगैरह जो पहनती है लड़कियाँ। अगला है सिलेबस, तो सिलेबस का मीनिंग हो जाएगा द टॉपिक ऑफ स्टडीज, यानी कि जो अध्ययन करने का जो टॉपिक होता है, विषय होता है, उसको सिलेबस बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, तो एनडीए का मैथ का सिलेबस अलग होगा, फिजिक्स का सिलेबस, सीडीएस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस का एक अलग सिलेबस होगा, एसएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में भी अलग अलग कैटेगरी है। अगर सीजीएल का करेंगे तो वो टॉप है, सीएचएसएल के करेंगे तो उसका अलग सिलेबस है, एमटीएस का करेंगे तो उसका अलग सिलेबस है। अगर बैंकिंग में चला जाए तो बैंकिंग का भी क्या हो जाता है, अलग सिलेबस हो जाता है। तो ठीक है, तो सिलेबस मतलब क्या आता है, जो स्टडी करने का जो टॉपिक होता है उसको सिलेबस बोला जाता है। अगला है स्वार्म, तो स्वार्म मतलब होता है ए फ्लाइज और लोकस्ट्स बीज अंट्स, यानी कि मक्खियों या टिड्डियों, मधुमक्खियों, चींटियों का जो समूह होता है इसको क्या बोला जाता है, तो स्वार्म बोला जाता है। अगला है ट्रस, ट्रस किसको बोलेंगे, ए फ्रेमवर्क ऑफ रैफ्टर्स पोस्ट एंड बार, यानी कि रैफ्टर्स पोस्ट या बार का एक ढांचा, उसको ट्रस बोला जाता है। नेक्स्ट है सिंडिकेट, तो सिंडिकेट मतलब हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, यानी कि जो व्यापारी हैं उनके समूह को क्या बोला जाता है, सिंडिकेट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टीम, तो टीम किसको बोलेंगे, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हॉर्सेस या ऑक्सन, यानी कि खिलाड़ियों, घोड़ों या बैलों का जो समूह होता है उसको क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे। जैसे हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं तो जो भी प्लेयर होता है हमारे टीम का, ठीक है, जो प्लेयर होता है वो एक साथ मिलकर किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो टीम का फॉर्मेशन करता है। अगला है थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग हो जाएगा ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल, यानी कि लोगों का जो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, थ्रॉन्ग बोलेंगे। जैसे आप देखते हैं कि कभी कोई आसपास में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें बहुत सारे लोग जुट जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, जो लोगों का भारी भीड़ हो जाएगा उसको थ्रॉन्ग बोला जाएगा, ठीक है। या फिर आप मेला वगैरह में घूमने जाते हैं, कहाँ पे, मेला वगैरह में, तो मेला में क्या होता है, बहुत सारे लोग आए होते हैं और वहाँ पे भीड़ रहता है। अगला है टिशू, एलाइज ऑफ क्राइम, टिशूज का क्या हो जाएगा, एलाइज ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध का जो झूठ होता है उसको टिशू बोला जाता है। अगला है ट्रूप, तो ट्रूप किसको बोलते हैं, तो देखिए जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो भी कलाकार हैं, डांसर्स हैं या फिर एक्रोबैट्स हैं, यानी कि तो कलाकार, नर्तकियों या फिर कलाबाजों का जो समूह होता है, इन सब के ग्रुप को क्या बोला जाता है, ट्रूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रूप, TROUPE, इनको क्या बोला जाता है, ट्रूप बोला जाता है। अगला है टोरेंट, तो टोरेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए एब्यूजिव इन्वेस्टीज ऑफ रेन, यानी कि एक गाली गलौज या फिर बारिश का, तो इसको क्या बोलेंगे, टोरेंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टफ्ट, टफ्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा, ऑफ ग्रास या हेयर, यानी कि घास या बाल का जो समूह होता है उसको क्या बोलता है, तो टफ्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन, तो यूनियन किसको बोलेंगे, ए पॉलिटिकल यूनिट कंटेनिंग ए नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि कोई भी जो मतलब राजनीतिक इकाई है जो कंटेन कर रहा है जिसमें बहुत सारे स्टेट जो है
इंक्लूड है उसको क्या बोला जाता है, यूनियन। जैसे यूनियन टेरिटोरी आप सुने होंगे, यानी कि एक राजनीतिक इकाई जिसमें कई राज्य होते हैं उसको क्या बोला जाता है, यूनियन। यानी कि जो कलेक्शन ऑफ स्टेट्स होता है उसको यूनियन बोला जाता है। नेक्स्ट है बैरेज। तो बैरेज मतलब कि क्या होता है, ऑफ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों का, क्या हो जाएगा, ऑफ क्वेश्चन यानी कि प्रश्नों का। अगला है वॉली। वॉलीबॉल आप खेले होंगे तो ये वॉली, वही वॉली वाला वॉली है। इसका मीनिंग होता है ए नंबर ऑफ एरो स्टोन्स या एब्यूजेज, यानी कि ढेर सारे तीर पत्थर या गालियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलेंगे, वॉली बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ केयर्स या ट्रबल्स, यानी कि परवाह या परेशानी, तो उसको वर्ल्ड बोला जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वन शॉट में पूरा जितना भी मतलब ऐसे वन वर्ड थे जो किसको डिनोट कर रहे थे, ग्रुप को, तो वो कवर करा दिया गया। तो ऐसे ही सेशन को जरूर देखिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।